बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अपने FDEST के जो इंटरव्यू के लिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाने हैं, जिसमें मैट्रिक और इंटर सबसे पहले आते हैं। ये दोनों डिग्रीज आपने जो अटेस्ट करवानी है IBCC से, वो कैसे आपने करवानी है। तो आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट होल प्रोसीजर मैं आपको गाइड करूंगा और इंशाल्लाह इसको फॉलो करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी जल्दी अटेस्ट करवा लेंगे। ओके, इसमें अब दो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन चलान फॉर्म जनरेट करें और उसको वहाँ पर ही पे करके फिर आप जो है बोर्ड के ऑफिस चले जाएं। अब आपका कौन सा बोर्ड है अब ये मुझे तो नहीं पता, बट मैंने यहाँ पर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन की क्योंकि मेरा अपना जो बोर्ड है वो फेडरल बोर्ड है। अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन और आ जाते हैं। वो ये कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने मैट्रिक जो है वो किसी और बोर्ड से किया होगा, जबकि इंटर वो किसी और बोर्ड से किया होगा। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फिर अपने मैट्रिक की जो डिग्री टेस्ट करवानी है उसकी वेरिफिकेशन सबसे पहले आप अपने रेलिवेंट बोर्ड यानी कि जो भी बोर्ड होगा आप उससे करवाएंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद आपने अगर इंटर किसी और बोर्ड से किया है तो फिर आप अपनी वेरिफिकेशन वहाँ से करवाएंगे। फिर ये दोनों वेरीफाइड जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लेकर IBCC के जो ऑफिस है वहाँ चले जाएंगे। अब मैं इसका प्रोसीजर आपको बताता हूँ। मैंने खुद जो मैट्रिक किया है वो फेडरल बोर्ड से किया है और जो इंटर किया है वो रावलपिंडी 22 रावलपिंडी से किया, ठीक है। तो मैंने अपनी जो डिग्रीज वेरीफाई करवाई थी मैट्रिक और इंटर की, तो मैट्रिक की सबसे पहले मैं कैसे वेरीफाई करवाऊंगा, वो फेडरल बोर्ड से करवाऊंगा। फेडरल बोर्ड से जब मैं अपनी डिग्री वेरीफाई के लिए वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पर काउंटर पे मैं जाने के बाद उनसे ये कहूँगा कि मैंने अपनी डिग्री जो है वो वेरीफाई करवानी है IBCC से, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक रिज़ल्ट कार्ड जो है वो निकाल कर देंगे और उस रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर वेरीफाइड लिखा होगा। उस रिज़ल्ट कार्ड को एज़ इट इज़ उठाकर आपने IBCC के ऑफिस में चले जाना है और वहाँ पर आपने चलान फॉर्म जनरेट करना है। वो सारा प्रोसीजर में इंशाल्लाह वीडियो में आगे लास्ट में बताता जाऊँगा, ठीक है। और इसी तरह जिन लोगों ने इंटर किसी और बोर्ड से किया हुआ है, लेट्स सपोज कि उन्होंने रावलपिंडी बोर्ड से किया है, गुजरांवाला बोर्ड से, 22 फैसलाबाद से, या जहाँ से भी किया है, ठीक है, सेम यही प्रोसीजर उन्होंने वहाँ पर भी अप्लाई करना है। मैं आपको जस्ट फेडरल बोर्ड का बता देता हूँ। अब इसमें दो तरीके ये हैं कि एक आप घर बैठे चलान जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इस चलान जनरेट करने का मेथड ना समझ आए तो इसमें फिर भी कोई इशू नहीं है। आप वहाँ जाएंगे डायरेक्टली फेडरल बोर्ड के ऑफिस, जाते साथ वहाँ पर एक कैबिन जो फर्स्ट पे बना होता है, फर्स्ट पे जो विंडो बनी होती है, वहाँ जाकर आपने जस्ट उनसे ये कहना है कि मैंने अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है, ठीक है। अगर तो आपकी मैट्रिक और इंटर दोनों फेडरल बोर्ड से हैं, सेम बोर्ड से हैं, तो फिर आप उनसे कहें कि मैंने अपनी दो डिग्रीज जो है वो वेरीफाई करवानी है, मैट्रिक की भी और इंटर की भी, ठीक है। तो वो आपको, और वो साथ में आपने ये मेंशन लाजमी करना है कि आप IBCC से आपने उसको अटेस्ट करवाना है। जब ये मेंशन करेंगे तो वो आपको एक चलान फॉर्म जनरेट करके देंगे। फिर आपने चलान फॉर्म वहाँ से सबमिट करवाना है। वहाँ पर ये HPL बैंक होगा, वहाँ पर 1000 पर डिग्री के वो लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2 हैं तो 2000 हो जाएंगी, एक है तो 1000। और ये लेने के बाद फिर आपने उनको सबमिट करवाना है। सबमिट चलान फॉर्म करेंगे तो वो आपको जो टोकन उसका मिल जाता है, वो रिसिप्ट जो मिल जाती है, ठीक है, वो दिखाएंगे तो वो आपको वेरिफिकेशन वाली जो आपकी जो मार्कशीट होगी वो एक आपको दे देंगे और उसके ऊपर बड़ा सा लिखा होगा वेरीफाइड। अच्छा, जो बाकी बोर्ड वाले हैं, जिस तरह रावलपिंडी बोर्ड की बात करूँ या पंजाब बोर्ड लाहौर की बात करूँ, तो ये जितने भी बोर्ड्स हैं ये आपको जो वेरीफाई करके डिग्री देंगे उसको इन्वेलप में डाल कर देंगे और इन्वेलप को सील कर देंगे। वो सील जो पैक होगा वो आपने ओपन नहीं करनी, एज इट इज़ उठाकर आपने उस ऑफिस में ले जानी है, IBCC के ऑफिस में ले जानी है, वो खुद ओपन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने घर बैठे चलान फॉर्म जनरेट करने हैं तो आप कैसे करेंगे। ये फेडरल बोर्ड के बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें भी आपने ऐसे ही करना है, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है F22 ई सर्विसेज, ठीक है। तो अगर आपका पंजाब बोर्ड लाहौर है तो आप उसमें ये पीछे वो लिख दीजिएगा 22 लाहौर ई सर्विसेज। अगर रावलपिंडी बोर्ड है तो उसमें आप ऐसे ही लिख दीजिएगा 22 रावलपिंडी ई सर्विसेज, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पर गूगल पे, तो लिखने के बाद इसको मैं ये सर्च करूँगा, ठीक है। तो जैसे इसको सर्च करूँगा ना, नेक्स्ट पेज आपके पास जो आएगा, फिर उस नेक्स्ट पेज के अकॉर्डिंग मैं आपको साथ साथ जो है वो गाइड करता जाता हूँ। अच्छा जी, अब ये थोड़ी लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद ये आपके पास पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपके पास है ना ऑनलाइन चलान, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओके जी, ये ऑनलाइन चलान इन पाकिस्तान। अब इसमें हमने डिग्री जो है वो वेरीफाई करवानी है अपनी, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये यहाँ पर डिफरेंट आ रही है ना, SSC भी आ रही है और HSSC भी आ रही है। नीचे ये जो शायद आई गेस कोई डिप्लोमा है, तो मैंने अभी मैट्रिक ही करवानी है, ठीक है, इनसे। तो अगर ये करवानी है उसके बाद यहाँ पर करूँगा सिलेक्ट चलान, ठीक है। अब चलान के लिए आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं। आपने चेंज ऑफ सब्जेक्ट करना है, एग्जामिनेशन एडमिशन है, चेंज ऑफ सेंटर है, इनमें से कुछ भी नहीं है। मेरा जो है वेरिफिकेशन ऑफ
ये है, ठीक है। आपने वेरिफिकेशन करवानी है मार्कशीट वगैरह की, वैसे मार्कशीट वहाँ पे नहीं करवानी है, आपने डिग्री देनी है उनको, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मार्कशीट भी करते हैं बट मार्कशीट का कोई ज़रूरत नहीं है उसको करवाने का, लोग तो फोटोकॉपीज़ भी करवाते हैं टेस्ट, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आपने लिख दिया वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट। अब यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो आपकी मैट्रिक या इंटर जो भी आप ओपन कर रहे हो, तो मैट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। वहाँ से एज इट इज़ इसको कॉपी करें और यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। जिस तरह मैं ये है मेरा, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके जी, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जिस ईयर में आपने ये मैट्रिक किया था वो ईयर यहाँ पर मेंशन कर दें, और लिखने के बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है वो आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये रोल नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। मेंशन करने के बाद जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये नीचे वाले बॉक्सेस खुद ही फिलअप हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये देखिए मेरा नाम ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और अमाउंट इसकी है 1000 रुपीज़। ये अगर आपको ना भी पता चले तो ये नीचे देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे चार्जेस लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर इसके जो चार्जेस हैं वेरिफिकेशन के। यस, ये है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फ़ी। आपने सर्टिफिकेट जो पर सर्टिफिकेट है उसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपये हैं। अगर आपका सेम बोर्ड होगा तो डेफिनेटली दो होंगे। और एक और बात भी ये भी बता दूं कि ये तो फेडरल बोर्ड के चार्जेस 1000 रुपीज़ हैं, ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है। जबकि रावलपिंडी बोर्ड के आई गेस फ़ी जो डॉक्यूमेंट है, लेट्स सपोज मैंने इंटर का करवाया था वहाँ से, तो उसमें वो लेते हैं मेरे ख्याल से 5000 रुपये पर डॉक्यूमेंट लेते हैं, मुझे अब सही याद नहीं है, बट वो पर डॉक्यूमेंट 5000 रुपये लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे ना, CNIC नंबर, अमाउंट 1000 रुपीज़ मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे एंड देन चलान जनरेट कर लेंगे, ठीक है। चलान जनरेट अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने तो नहीं करना, मैंने तो किया हुआ ऑलरेडी, फिर वो ओवरलैप हो जाएगा। तो आपने चलान जनरेट कर लेने हैं। चलान जैसे ही जनरेट करेंगे उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप HBL की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर ऑप्शन और भी आ रहे होते हैं ऑनलाइन। आपने क्योंकि आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है, आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से, इजी पैसा से, अकाउंट से, कहीं से भी उसको सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। वो ईजी है। करवाने के बाद उसकी रिसिप्ट आप ले जाएं अपने साथ फेडरल बोर्ड के ऑफिस, और साथ में अपनी डिग्री, मार्कशीट, और ये साथ में ID कार्ड और ये सारी चीज़ें ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कोई भी चीज़, ठीक है। वहाँ पर लेके जाएंगे, उनको ये दिखाएंगे और बताएंगे कि हमने IBCC के लिए मैंने अपनी डिग्री जो है वो अटेस्ट करवानी है। तो वो क्या करेंगे, जब आप उनको ये दिखाएंगे आपने जो चलान फॉर्म अपने सबमिट करवा दिया है, जो आपने फ़ीस सबमिट करवा दी है, उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको एक रिजल्ट कार्ड की कॉपी निकाल के देंगे, और उस रिजल्ट कार्ड की कॉपी के ऊपर बड़ा सा लिखा होगा वेरीफाई, मतलब वेरीफाई का एक वाटर मार्क लगा होगा, ठीक है। ये फेडरल बोर्ड की बात करूं, बाकी जो बोर्ड है वो आपको एक सील इन्वेलप दे देंगे, ठीक है। सील इन्वेलप के अंदर आपकी मार्कशीट होगी और ऊपर लिखा होगा वेरीफाई। वो आपने इन्वेलप, या जो आपको बगैर इन्वेलप के भी अगर आपको मार्कशीट देते हैं जिसके ऊपर वेरीफाई लिखा होगा, वो आपने एज इट इज़ उठा कर ले जानी है कहाँ पर, IBCC के ऑफिस, ठीक है। और IBCC का जो ऑफिस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका IBCC का ऑफिस है जी G10-4 इस्लामाबाद में, ठीक है। इसकी लोकेशन का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना हो, आप उसको बस ओपन करें और डायरेक्टली वहाँ पर ऑफिस में पहुँच जाएं। अब IBCC का जो प्रोसीजर है अब मैं नेक्स्ट में अब आपको वो बता देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे फिर आपने IBCC के ऑफिस जाना है, बट यहाँ पर जाने से पहले अगेन आपको ये बता दूँ, आपने फेडरल बोर्ड या जो भी आपका रेलिवेंट बोर्ड है, आप वहाँ से जो अपनी वेरिफिकेशन वाली जो मार्कशीट लेंगे उसका प्रोसीजर टोटल आधे घंटे से 1 घंटे तक का है, या शायद इससे भी कम हो सकता है, बट थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप पहले घर से ही अगर जनरेट कर लेते हैं चलान फार्म, और उसको घर से ही आप पे करके उसकी रिसिप्ट साथ ले जाते हैं और अपनी डिग्रीज वगैरह सारा कुछ साथ ले जाते हैं, ठीक है। जस्ट आपने वहाँ जाकर विंडो के ऊपर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, आधे घंटा या घंटा लगाएंगे, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दे देंगे। आपने एज इट इज़ उठाकर उसको नेक्स्ट IBCC के ऑफिस चले जाना है, ठीक है। बट इसके लिए आपको अगेन यही कह रहा हूँ कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग चले जाना है, ताकि वहाँ पर रश ना हो, ठीक है। और सारा काम घर से करके जाना है, वहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई किसी खप में या मुसीबत में ना पड़ना पड़े, ठीक है। तो क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत हसल बसल होती है और ये चीज़ें होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि घर से सारा कुछ करके जाएं, वहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो वहाँ से जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, अब मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आपने एक ही दिन में ये दोनों चीज़ें करनी है, मतलब
अपने बोर्ड से आपने अपनी जो डिग्रीज हैं वो वेरीफाई भी एक ही दिन में करवाएं और उसको उठाकर उसी दिन आप नेक्स्ट आगे आईबीसीसी के ऑफिस भी चले जाएं, ठीक है। दोनों काम एक ही दिन हो सकते हैं अगर आप करने वाले हों तो, ठीक है। तो अब तो होगी वेरिफिकेशन आपकी बोर्ड से। जब वो बोर्ड से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपने क्या करना है, आईबीसीसी के ऑफिस जाना है। वहाँ पर भी जाने से पहले ये भी आपने पहले ही काम करना है, घर बैठे आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से घर बैठे डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे तो आप आईबीसीसी के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर भी लेफ्ट राइट शॉप्स बनी होती हैं छोटी छोटी, तो वो आपको 20-30 रुपये का ये फॉर्म दे देंगे। बट बेहतर ये होता है घर से अगर आप सारा काम करके जाएँ, जस्ट वहाँ पर आपने सबमिट करवाना है, थोड़ी देर बैठना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वापस अटेस्ट होकर मिल जाएंगे, ठीक है। आसान सा प्रोसीजर है, एक दिन के अंदर ये कंप्लीट प्रोसीजर है, हो सकता है अगर आप करने वाले हों तो ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसको फिलअप कैसे करना है, पर्टिकुलर ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर्स इन कैपिटल लेटर्स, नेम यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पर लिख लीजिएगा। अपना CNIC यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद फिर आगे देखिए मेन चीज़ ये है, यहाँ पर SSC और HSSC आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि SSC का जो ओरिजिनल आपकी डिग्री है आप उसको जस्ट वो करवा रहे हैं, अटेस्ट करवा रहे हैं आईबीसीसी से, तो आपने यहाँ पर SSC के नीचे 1 लिख देना है और HSSC के नीचे भी आपने 1 लिख देना है, क्योंकि आप एक एक डॉक्यूमेंट दोनों का अटेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर साथ में मार्कशीट भी करवाते हैं, रिजल्ट कार्ड जिसको बोलते हैं आप, अगर वो भी अटेस्ट करवाते हैं तो फिर आप यहाँ पर SSC के 2 डॉक्यूमेंट लिख देंगे, HSSC के 2 लिख देंगे। वैसे रिजल्ट कार्ड की आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरत होती है, ओरिजिनल डिग्री जो होती है जस्ट वही करवा लें, दैट इज़ इनफ। तो यहाँ पर 1 और 1 लिख दीजिए। अगर रिजल्ट कार्ड करवाते हैं फिर 2 और 2 लिख दीजिएगा। और अक्सर लोग कॉपीज़ भी करवाते हैं तो वो नीचे कॉपीज़ भी लिख देते हैं, बट आपने कॉपीज़ नहीं करवानी, उसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे पैसे लगाने वाली बात है। तो जस्ट आप एक एक डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल करवा लीजिए, तो वो आपके लिए इनफ है। अच्छा, जितने रुपये आप जमा करवाएंगे उसके चलान फार्म आप ये भी बता दूं, वो चलान फार्म भी आपने पहले जनरेट करना है, बट पहले मैं आपको इस फॉर्म को फिलअप करने का मेथड बता दूं, फिर आपको बताता हूँ कि आपने चलान फार्म कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो फीस है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। मीन्स कि अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 ओरिजिनल डिग्रीज हैं, तो एक डिग्री की आई गेस 600 या 1200 है, मुझे खुद भी सही याद नहीं, आई गेस 1200 है, तो 2 होंगी तो 2400 हो जाएगी। मुझे सही याद नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, मैंने खुद भी करवाई थी लास्ट ईयर, तो मैं फिर भी देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपने नेशनल बैंक से जमा करवाई है या TCS से करवाई है तो आप यहाँ पर वो चीज़ मेंशन कर दें। मींस के जो जिस भी स्टेशन से आपने करवाया है, NBP नेशनल बैंक में करवाया है तो यहाँ इस पर टिक लगा दीजिए, या यहाँ पर लिख दें NBP, या अगर आपने TCS के थ्रू करवाया तो यहाँ पर TCS लिख दीजिए, या कोई अदर कोई स्टेशन मींस के अगर ऑनलाइन अगर आपने सबमिशन करवाई है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। फिर नीचे आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर देना, फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेल नंबर ही लिख दें, आपका जो एक्टिव नंबर है वो बस लिख दीजिए। और नीचे ये डिक्लेरेशन है, एफिडेविट है, इसको आपने पढ़कर साइन कर देना कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, होशो आवास में जमा करवाए हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ एक्यूरेट हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। तो यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिए जिस डेट को आपने सबमिट करवाना है, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जो बंदा एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहे हैं जस्ट वो अपने साइन यहाँ पर कर दीजिए। नीचे ऑफिस यूज़ के लिए उसको आपने करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसका सेकंड पेज भी है, मैं 1 मिनट उसको भी बता दूं। अब ये जो सेकंड पेज है ये अथॉरिटी लेटर है, इसको आपने ज़रूरत नहीं है फिलअप करने के लिए, ये तब फिलअप करते हैं कि आपकी जगह अगर कोई और, मींस कि अगर मैं एप्लीकेंट हूँ, मैं खुद अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा रहा हूँ, तो तब मुझे इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस तरह अक्सर फीमेल्स होती हैं वो खुद नहीं जा सकती, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने भाई या फादर या किसी और के थ्रू वो टेस्ट करवाना चाहती हैं, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि कोई अगर फीमेल है तो वो अपने भाई या फादर को भेजना चाहती हैं या किसी और को हस्बैंड को भेजना चाहती हैं, उनके थ्रू जो है टेस्ट करवाना चाहती हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो फिर अथॉरिटी लेटर के तौर पर इसको फिलअप करेंगे, ठीक है, अपने सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो यहाँ पर करेंगे, तो ये उनके लिए। अदरवाइज जो एप्लीकेंट खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा रहे हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट फर्स्ट पेज को कॉपी करें, यहाँ से डाउनलोड करें फर्स्ट पेज को और प्रिंट करें और इसके बाद इसको फिलअप कर लीजिए। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर लिया, ठीक है। ये आपने एक दिन पहले ये सारा प्रोसीजर करना है। ये करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो चलान जनरेट करना है वो कैसे करना है। तो ये चलान फॉर्म जनरेट करने के लिए आप जो है इधर गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप लिख लीजिए जनरेट IBCC चलान फॉर्म, तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक है, जनरेट ऑनलाइन चलान फॉर्म IBCC, ठीक है। तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपका ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, जनरेट ऑनलाइन चलान फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आपने सेलेक्ट टाइप कर लेनी है, ठीक है। अब इस सेलेक्ट टाइप में जो है ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। वैसे इधर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो अटेस्टेशन का होता है, जबकि यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं फिर इसको अब देखिए नहीं आ रहा, क्योंकि सैटरडे संडे को मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है ये वर्किंग नहीं करती,
तो आप ये कीजिएगा, अगर मंडे तक ये मंडे को एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, अगर ये तब भी पॉसिबल ना हुआ, तब भी यहाँ पर अटेस्टेशन का ऑप्शन ना आ रहा हुआ, तो आप ये चलान फॉर्म वहाँ पर भी जाकर जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पर लेफ़्ट राइट सारे वो बैठे होते हैं, कह लें कि वो दुकानों वाले बैठे होते हैं, आप उनको किसी को भी 20-30 रुपये देंगे तो वो आपको चलान 2 मिनट के अंदर जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। अगर ना हो तो आप आईपीसीसी के ऑफिस के अंदर एक बूथ लगा है, वहाँ पर जाकर खुद ही चलान फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। वो साथ में वहाँ पर उनका जो स्टाफ होता है वो आपको हेल्प करेगा कि आपने कैसे अपना चलान फॉर्म जनरेट करना है। विद इन 2 मिनट आप इसको जनरेट कर सकते हैं। मैं वैसे ही कोई भी इसमें से ऑप्शन ओपन करके बता देता हूँ कि आपके पास किस टाइप का जो अगर अटेस्टेशन वाला, अगर आप लेट्स सपोज कि वैसे करना आपने ये नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर अटेस्टेशन हुआ तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, अटेस्टेशन आ जाएगा, फिर आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक हो गया। सबमिट करने के बाद आपके पास ये पेज इस टाइप का आएगा। जब अटेस्टेशन आप अटेस्टेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तब भी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही यही पेज आएगा, बट फ़र्क सिर्फ फीस का होगा, बाकी सब यही होगा। तो मैं आपको इसी को फिलअप करके बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है एज़ पर सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डिग्री के ऊपर नाम लिखा है आपने वो यहाँ पर एज इट इज़ लिखना है। फादर नेम जो आपकी डिग्री पर लिखा है एज इट इज़, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिखना है। CNSE यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर अपना आपने मोबाइल नंबर लिखना है विदाउट ज़ीरो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये करना है जी, नीचे आ जाएं तो यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन लिखा है, वहाँ पर अटेस्टेशन लिखी होगी, ठीक है। अगर आप अटेस्टेशन वाला करेंगे, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने ये वाला नहीं करना, अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए और वहाँ पर भी ऐसे SSC HSSC और आगे भी बाकी डिप्लोमास के ऑप्शंस भी आ रहे होंगे, जबकि यहाँ नहीं आ रहे। अच्छा, फिर आप ऐसे चेक लगाएंगे, ठीक है। तो एक SSC की डिग्री आपने कर ली तो आगे अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर 4000 आ रही है। तो अटेस्टेशन जब आप करेंगे करवाएंगे उसका वो पेज आप उसका जनरेट करेंगे चालान, तो आपके पास यहाँ पर 1200 आएगा लिखा, क्योंकि उसकी 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट फ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है HSSC, ठीक है। इंटर के डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो 4000 और आ जाएगा, और नीचे देखें टोटल अमाउंट 8000 हो जाएगी। तो करना आपने ये वाला नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने अटेस्टेशन के ऊपर क्लिक करना है। अभी तो नहीं ऑप्शन आ रहा, बट मंडे वाले दिन जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह होप सो आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता, क्योंकि इनकी वेबसाइट अक्सर डाउन रहती है, इनका यही मसला होता है सबसे बड़ा कि इनकी वेबसाइट हर टाइम जो है ना वो बिल्कुल फारग हुई होती है, मैं क्या बोलूँ इनको। खैर आपने अगर देख लें मंडे तक अगर पॉसिबल होता है, नहीं आता तो आप फिर IPCC के ऑफिस चले जाइएगा। मतलब पहले आप अपना जो वेरीफाई करने हैं जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इंटर और मैट्रिक के, वो पहले करवा लीजिएगा। करवाने के बाद फिर आप घर से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी फिलअप कर लीजिएगा। फिर ये वाला जो चलान फॉर्म जनरेट करना है ये आप IPCC के ऑफिस जाके किसी लेफ़्ट राइट से अगर आपने करना हो 20-30 रुपये लेंगे वो कर देंगे, वहाँ से नहीं तो IPCC के ऑफिस के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद ही वहाँ पर वो बूथ लगा है, वहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास अटेस्टेशन का ऑप्शन आएगा, जब उसको ओपन करेंगे तो यही वाला पेज वापस ओपन होगा। बस सिर्फ ये होगा फ़र्क कि SSC पे क्लिक करेंगे तो 1200 रुपये आएगा, HSSC पे क्लिक करेंगे तब भी 1200, टोटल 2400 रुपये आ जाएगा। और नीचे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका ये देखिए नीचे आ रहा है प्रिंट चलान फॉर्म, डाउनलोड चलान फॉर्म, जो भी करना है आपने प्रिंट कर लें या डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके आप उसको ऑनलाइन भी करवा सकते हैं सबमिट, अदरवाइज प्रिंट करके नेशनल बैंक में जमा करवा दें। थोड़ी सी रश होगी, ये प्रॉब्लम होता है, बट ऑनलाइन करवा लें तो ज़्यादा ईजी होता है। उसकी रिसिप्ट आपने लेनी है, और लेने के बाद अगेन आपने IPCC के ऑफिस में आपने जो आपको सील इन्वेलप मिलेंगे मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, वो आपने, और साथ में आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 कॉपीज़ करवानी है फ्रंट बैक की, वो भी वहाँ पर वो आपसे रिसीव करेंगे। तो मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इदारे में जब भी आप जाते हैं ना, कोई पता नहीं होता, वहाँ पे वो कोई भी चीज़ आपसे मांग सकते हैं। वैसे तो यही चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, बट फिर भी कोई पता नहीं होता, सारी चीज़ें साथ लेकर जाएं। तो इसमें आपने 2 कॉपी अपनी ID कार्ड की करवा लें, 2 कॉपीज़ आपने SSC का जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी करवा लें, बेशक 2 कॉपियाँ आप मार्कशीट की भी करवा लें, कोई पता नहीं होता ज़रूरत पड़ जाती है। 2 कॉपीज़ इसी तरह आपने इंटर की भी करवा लेनी है, ठीक हो गया। ये करवाने के बाद जब आप IPCC का चलान फॉर्म जनरेट करके उसको सबमिट करवा देंगे, उसकी रिसिप्ट आपके पास होगी। उस रिसिप्ट की भी एक फ़ोटोकॉपी लाजमी आपने करनी है। उस फोटोकॉपी को एक को अपने पास रखना है, और रिसिप्ट को आपने जो आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे IPCC के ऑफिस में, उस रिसिप्ट को उन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है, ठीक हो गया। और फिर आपने वहाँ पर विंडो नंबर आई गेस 3 है या 4 है, मुझे से याद नहीं है, बट आप वहाँ जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और जाना आपने यहाँ पर भी अर्ली इन द मॉर्निंग है, 12 बजे तक सबमिशन का टाइम या 2 बजे तक होता है, उसके बाद सबमिशन नहीं होती, ठीक है। 12 बजे तक अगर आप सबमिट करवा देंगे, या 12 बजे से पहले पहले कोशिश करें कि अगर आप मॉर्निंग में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर रश काफ़ी होता है, बहुत रश होता है, आपका पूरा दिन वेस्ट होगा।
तो आप अगर जल्दी चले जाएं, लाइन में खड़े होंगे घंटा डेढ़, तो आपको लाइन में खड़ा होने पे लग जाएगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की बात कर रहा हूँ, सबमिट डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, उसके लिए भी आपको एक घंटा डेढ़ दो लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग अटेस्टेशन के लिए आए होते हैं जिन लोगों ने बाहर अब्रॉड जाना होता है, तो इसलिए काफ़ी रश होता है वहाँ पे। तो आप लाइन में लगे रहेंगे, जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे और सबमिट करवाने के बाद फिर वो आपको कहेंगे कि आप जो है वो आप वेट करें। तो वेट आपको घंटा 2 घंटे 3 घंटे लाजमी आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा। फिर आपको आपका नाम अनाउंस किया जाएगा आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फ़लाँ काउंटर से या फ़लाँ विंडो से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आप जब अटेस्ट हो जाएंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए? तो ये भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ओके जी, ये आप देख सकते हैं, ये एक मेरा अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का, ठीक है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है मैट्रिक का। तो इस पे ये यहाँ पर देखें एक साइड पर लिखा है टेस्टेड, नीचे अलग से मोहर लगी है और ऊपर ये इतना बड़ा स्टिकर लगा होगा, इस पे IBCC का नाम वो सारा कंप्लीट लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपके बस डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हो गए। इसकी बैक के ऊपर ये लगाते हैं, बस आपने ये देख लेना है एंड देन आपका काम हो जाएगा, ठीक हो गया। ये मैट्रिक का। इसी तरह इंटर के ऊपर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही अटेस्टेशन की मोहर भी होगी, साइन भी होंगे। इसी तरह आपके वहाँ पर एक स्टिकर लगा होगा, उस पर IBCC का सारा एड्रेस लिखा होगा। आई होप कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो HCC की डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपने कैसे अप्लाई करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्ट करवाने हैं, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू IBCC। तो मैं इंशाल्लाह आज या कल में उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी रहनुमाई हो सके और आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकें। और अगर इसके अलावा IBCC ऑफिस के हवाले से या इस जितना कंप्लीट आपको प्रोसीजर मैंने बताया इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।